Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais, and the topic of this video is very simple and very easy. The topic is ohmic and non-ohmic conductors. हम देखेंगे कि नॉन-ohmic और ohmic कंडक्टर्स कौन से होते हैं। हम यहाँ पर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं और आपको पता है कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है जी। आपने इससे पिछले जो वीडियो था उसमें ओहम लॉ के ऊपर बात की थी। आपने ये समझा था कि अगर आपके पास एक कंडक्टर हो, कुछ इस तरह मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी, तो उसके अंदर करंट है, ठीक है ना, पास कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, V कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, करंट भी आपका कम ज़्यादा होगा, यानी कि डायरेक्ट ही रिलेशन था और इसको ओहम लॉ ने एक्सप्लेन किया था। तो अब हम देखते हैं कि कौन से वो कंडक्टर्स हैं जो इस लॉ को ओबे भी करते हैं और कौन से वो हैं जो इसको ओबे नहीं करते। देखें, इसकी डेफिनेशन भी सिंपल सी है। कंडक्टर विच ओबेज ओहम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर, और इसके बरक्स वो है कंडक्टर विच डजंट ओबे ओहम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर। अब ऐसा क्यों? कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं। ओबे करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका करंट भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कंडक्टर्स के एग्जांपल्स में आपके पास जितने भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है ना, मेटल्स, उसके बाद इसमें सिल्वर आ जाता है, कॉपर आ जाता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं आपके ओहमिक कंडक्टर्स के एग्जांपल्स में। क्योंकि ये जो हैं इनके अंदर ये चीज़ होती है कि जैसे जैसे आप उनको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा देंगे वैसे ही आपका जो करंट है उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस तो इनके पास होती है लेकिन इतनी नहीं होती, यानी कि इतनी कम होती है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना, वेरी लो रेजिस्टेंस दे हैव। उसके बाद आती है बात नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की। अच्छा, पहले इसके हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनका जो वी आई करेक्टरिस्टिक बनता है ना, यानी इनका जो ग्राफ हम वी और आई के दरमियान प्लॉट करते हैं उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई वी गेट अ स्ट्रेट लाइन? द रीजन इज वेरी सिंपल। जैसे जैसे आप वी बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे ही आपका आई भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए, हर पॉइंट पे आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, बराबर वैल्यू है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये था आपका ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में ग्राफ। अब है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ये क्या है? ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। अब ओबे ना करने का यही वजह हो सकती है कि उनकी जो रेजिस्टेंस है ये चीज़ ये बदल जाती है, ये कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ओहम लॉ को ये ओबे नहीं करते हैं। इनकी एग्जांपल्स में जो बहुत कॉमन है वो है आपका टंगस्टन जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है उसकी एग्जांपल है, यानी कि बल्ब हो गया आपका। उसके बाद सेमीकंडक्टर, डायोड्स आ जाते हैं, ठीक है जी। इनके एग्जांपल में सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स आ जाते हैं, बल्ब्स आ जाते हैं जो कि नॉन ओहमिक होते हैं, क्योंकि ये आपका जो ओहम्स लॉ है उसको ओबे नहीं करते। तो इनका जो ग्राफ है वो फिर कुछ इस तरह का बन जाता है कि देखिए स्टार्ट में क्या होता है, जैसे जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया वैसे ही आपका करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर इतने रीजन में जो आपकी रेजिस्टेंस है ना वो नियरली कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, कांस्टेंट, इतनी कांस्टेंट नहीं रहती, थोड़ी सी कांस्टेंट इस रीजन में रहती है। उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस आपकी जो है वो इंक्रीज करना शुरू करती है। जैसे ही इंक्रीज करती है तो आपका जो ग्राफ है, जो लाइन आपको मिलनी चाहिए वो स्ट्रेट नहीं रहती, फिर वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है। अब कर्व होने का मतलब ये है कि आपका जो करंट है वो यहाँ पर आके रुक गया है, ठीक है, इससे आगे नहीं जा रहा, ठीक है ना। आप चाहे वोल्टेज बढ़ा लें, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएं, लेकिन आपका करंट मजीद नहीं बढ़ेगा। करंट मजीद नहीं बढ़ने की वजह तो यही है ना कि आपकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो नहीं हो रहा। अब इसकी रीज़न क्या है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा की हो रही है? तो ये होती है टेम्परेचर की वजह से, कि जो रेजिस्टेंस है ना आपकी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब ये क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों डिपेंड करती है, ये हम अगला जो इसका लेक्चर है, आने वाली जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस है इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो हमने देखा वो सिंपल था, दो डेफिनेशन हैं, दो ग्राफ्स हैं उनके।
कि ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये किसके लिए है कि एक टंगस्टन आपने फिलामेंट बल्ब लिया है, उसके लिए आपने ग्राफ ही बनाया है कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा करंट ज़्यादा नहीं होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो अगर हम सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह के लिए बनाएं तो वो कुछ इस तरह बनेगा, वो बन जाएगा आपका ऐसे। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, अब देखें यहाँ पर रैपिड चेंज आया है, यहाँ पर आपका करंट है, यहाँ पर आपका वी वोल्टेज है। आपने यहाँ पर देखा कि कांस्टेंट रहे रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे एक पॉइंट आया कि रैपिडली आपका करंट चेंज कर गया है, ठीक है ना। उसकी वजह क्या हुई कि हमें तो चाहिए था स्ट्रेट लाइन मिलती है ऐसे, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, हमें एक रैपिड चेंज आ गया है। इसकी वजह क्या है कि जो डायोड्स होते हैं ना, उनमें एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपके जंक्शंस ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट मिलती है। इस तरह ये फ़र्क आ जाता है। तो ये था सिंपल हमारा टॉपिक। तो अगर फिर भी आपको कुछ सवाल हो तो आप पूछें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।